आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 18वें वचन से है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जैक पेंसन चाइना देश में मिशनरी के रूप में सेवकाई करते थे। एक बार कुछ लुटेरों ने उनका रास्ता रोका और उन्हें चारों तरफ से घेर कर जो कुछ भी उनके पास था उसे लूट लिया और उनके माथे पर बंदूक लगाकर बीच रास्ते पर उन्हें घुटने टिकाने के लिए कहा। लोगों ने कहा कि हम तुम्हें मार डालने वाले हैं। बेंसन उनके सामने घुटने टिकाकर चुपचाप रहे, कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने बेंसन से पूछा, हम लोग तुम्हें मार डालने वाले हैं, क्या इस बात से तुम्हें डर नहीं लग रहा? बेंसन ने उनसे कहा, किस बात के लिए मुझे डरना चाहिए? मैं अपने परमेश्वर से ही तो जाकर मिलने वाला हूँ। उन्होंने जैसे ही इन शब्दों को कहा उन लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जैक बेंसन के साथ मिशनरी के रूप में सेवकाई करने वाले E.H. हैमिल्टन कुछ ऐसे लिखते हैं, हमें क्या सोचकर डरना चाहिए? जब हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर खुशी के साथ निकलेगी, क्या उसे सोचकर डरना चाहिए? दुख भरे इस दुनिया को छोड़कर एक शांति भरे देश में हम जाने वाले हैं, क्या इस बात को सोचकर हमें डरना चाहिए? दुखों, परेशानियों और यातनाओं को समाप्त होता हुआ देखकर क्या हमें डरना चाहिए? फिर हमें किस बात से डरना चाहिए? क्या हम अपने उद्धारकर्ता के चेहरे को देखने वाले हैं, इस बात से हमें डरना चाहिए? उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारा स्वागत करने के लिए उठकर खड़े होने वाले हैं, क्या इस बात को सोचकर हमें डरना चाहिए? हम स्वर्गीय राज्य में विश्राम करने के लिए प्रवेश करने वाले हैं, क्या इस बात को सोचकर हमें डरना चाहिए? इस पृथ्वी में हमने अपने परमेश्वर की आराधना की, उस स्वर्ग में और भी महिमामय तरीके से उनकी स्तुति आराधना करने वाले हैं, क्या इस बात को सोचकर हमें डरना चाहिए? फिर किस लिए हमें स्वर्ग जाने से डरना चाहिए करके उन्होंने लिखा है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, स्वर्गीय राज्य एक ऐसी जगह है जहाँ पर न दुख है न आंसू है। वहाँ पर हम अपने प्रभु परमेश्वर के साथ युगों युग तक रहने वाले हैं। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये पृथ्वी पूरी तरीके से कमियों से, खालीपन से और धोखे से भरी हुई है। योजना बनाकर लूटने वाले बहुत सारे हैं तो खून करने वाले उससे अधिक है। अशुद्ध और पापमय कोई भी चीज स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। जो लोग यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, केवल वही लोग वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। पृथ्वी में हम परमेश्वर के लिए जी कर यदि कुछ गवाह भी दे तो परमेश्वर उसे 2 गुना हमें लौटाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए इस दुनिया में जो दुख और कलेश है उसे देखकर हम मायूस न हो, क्योंकि हम पर जो महिमा प्रकट होने वाली है उसके सामने ये कुछ भी नहीं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।